जैन भाई, आज हम लोग सिलेंडर पढ़ेंगे। लास्ट टाइम सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा था। लास्ट टाइम सरफेस एरिया वॉल्यूम में हम लोगों ने क्यूबॉइड एंड क्यूब पढ़ा था। क्यूबॉइड एंड क्यूब के जितने भी अगर टॉपिक्स आपको नहीं मिला है तो हम इसको अगेन बनाकर आपको अपलोड कर देंगे। आप वहां से पढ़ लेंगे, ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर, सबसे पहले कितने बच्चे सिलेंडर जानते हैं, जरा ये बताते हैं मुझे। सिलेंडर के बारे में कितने बच्चों को जानकारी है? हिंदी वालों के लिए इसको बोलते हैं बेलन, बोलते हैं बेलन। हिंदी वाले बच्चे बहुत सारे होते हैं तो बेलन लिख दे रहे हैं, ठीक है। कितने बच्चे जानते हैं सिलेंडर? अरे घर में जो सिलेंडर होता है, आज उसी के डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। आज इसी के डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे कि सिलेंडर क्या होता है, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। क्योंकि टॉपिक कौन चल रहा है? टॉपिक कौन चल रहा है? सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम को जानेंगे। तो उसमें जो पहला टॉपिक था क्यूबॉइड एंड क्यूब, हमने बढ़िया समझ लिया था। आज समझने वाले हैं क्या हम लोग? सिलेंडर। तो सिलेंडर कैसा दिखता है? जैसे घर में सिलेंडर होता है उसी तरह सिलेंडर दिखेगा भाई। हम लोग यहाँ पर एक सिलेंडर को फॉर्म कर लेते हैं। ये देखते हैं हमारे पास में सिलेंडर ये कुछ दिख रहा है, ठीक है, ऐसा बना देते हैं। ये सिलेंडर दिख रहा है, देख पा रहे हैं आप? जब क्लास 10th में आओगे, तो अभी आप क्लास 9th में हैं, तो क्लास 10th में आपको हॉलो सिलेंडर भी दिखेगा, मतलब खोखला। अभी आपके लिए यही है सिलेंडर में क्या क्या चीजें दिख रही हैं और इसका वॉल्यूम कैसे बनाते हैं। एक्चुअल में वॉल्यूम कैसे बनाते हैं? रट्टा मार के तो बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, रट लिया कि ये होता है वो होता है, लेकिन कैसे इसका वॉल्यूम कैसे तैयार हुआ, एरिया कैसे तैयार हुआ, चीज कैसे तैयार हुई। तो सबसे पहले सिलेंडर कैसा होता है? कोई दो लाइनें दिखाई पड़ रही होती हैं और इसके ऊपर ऐसे करके गोला बना देते हैं, गोला बना देते हैं। क्या बन जाता है? सिलेंडर। समझ गए? अब इसका सबसे पहला जो पॉइंट होता है, वॉल्यूम बताओ सर कि वॉल्यूम क्या होता है। आइए मेरे भाई, हम अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इसको हिंदी में बोले तो बेलन का जो आयतन होता है उसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं बेलन का आयतन। ये क्या होता है? हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में लिख दे रहे हैं ताकि कुछ बच्चे हिंदी वाले पढ़ लें, ठीक है। तो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, हमने सिखाया था। तो दिमाग में जैसे बात करें किसकी, वॉल्यूम की, आयतन की, दिमाग में एक बात आनी चाहिए, कैपेसिटी। कैपेसिटी, कैपेसिटी, कितनी चीज उसके अंदर भर सकते हो। एयर भर सकते हो, लिक्विड भर सकते हो, क्या भर सकते हो, उस चीज को बोलते हैं क्या हम लोग? वॉल्यूम बोलते हैं। किसी भी चीज की क्षमता या कैपेसिटी क्या होता है? तो वॉल्यूम का एक और तरीका बताया था, क्या? प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री डायमेंशन। प्रोडक्ट ऑफ एनी, किसी तीन डायमेंशन का प्रोडक्ट क्या होता है? वॉल्यूम। बात समझ गए? तो पहले वॉल्यूम के बारे में हमने आपको पुराने में बताया था, हम यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं। वॉल्यूम क्या होता है? कैपेसिटी होता है। अरे भैया, कैपेसिटी पढ़ते लिखते कैपेसिटी है। कोई सिस्टम है, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। जो भी सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम का मतलब होता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट, अगर उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितना एयर भर सकते हो, कितना लिक्विड भर सकते हो, या कितनी भी चीजें उसके अंदर आ सकती हैं, वो उसका वॉल्यूम होता है। अब सिस्टम में हमारे पास अभी क्यूबॉइड पढ़ लिया हमने, अभी क्यूब पढ़ दिया हम लोगों ने, तो अभी सिलेंडर पहुंच गए। सिलेंडर में, सिस्टम में क्या आ जाएगा? सिलेंडर आ जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर की कैपेसिटी, कितना सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, समझ पा रहे हैं? आपको उस बोतल होता है, जिसे ये बोतल दिख रहा है, ये बोतल दिख रहा है ना, इसमें कितना पानी भर दोगे, सिलेंडर जैसे दिख रहा है, समझ गए? तो इसके अंदर जितना पानी भर देंगे वो क्या हो जाएगा? कैपेसिटी हो जाएगा। अब दिख कैसा रहा? सिलेंडर जैसा दिख रहा है। तो समथिंग, अब वापस बढ़ते हैं। तो सिलेंडर के लिए हम लोग यहाँ वॉल्यूम, वॉल्यूम का एक और रूल होता है। वॉल्यूम में एक और चीज लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं वॉल्यूम को? बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री डायमेंशन। किसी तीन डायमेंशन, कोई भी तीन डायमेंशन मिल जाए, उनको मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या बनता है तुम्हारे पास में? वॉल्यूम बनता है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एल इंटू बी इंटू एच मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन शर्त आ गई सर जी, इसमें एल इंटू बी कहाँ होगा, एच कहाँ होगा। आइए जरा वॉल्यूम के बारे में थोड़ा समझते हैं, या सिलेंडर के बारे में, कि सिलेंडर कैसे बनाया गया। जब थिंक करो, अगर हम कोई एक प्लेट लें, कॉइन्स लें, कॉइन, कॉइन्स बहुत सारे होते हैं। कितने बच्चों के पास आज कॉइन इकट्ठा है यहाँ पर? कॉइन्स, सभी कॉइन्स निकालो, आपको सिलेंडर बना के दिखाते हैं। सेम कॉइन्स मेरे पास भी एक आधे होंगे, मैं थोड़ा गरीब आदमी हूँ तो मेरे पास ज्यादा नहीं होंगे। लाओ भाई, बस 30 रुपया निकल के आ गया है। सभी लोग लाओ, 10 10 वाला है? लो कोई नहीं, लाओ कोई भी लाओ, ठीक है, इकट्ठा करो।
अभी सब लोग अपना अपना पैसा ही वापस करेगा, और लाओ, अरे लाओ, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि जिसने 5 वाला दे रहा है ना, वो कह रहा 10 वाला छीन लेंगे, 20 वाला छीन लेंगे हम। देखो अगर इस तरह से कलेक्ट किया जाए, ध्यान समझना, इसको अगर कलेक्ट करें और रिटर्न टाइम, लाओ लाओ लाओ, घर में जाना, आप 100 रुपए तक के सिक्के ले लेना, ठीक है, और इनको कलेक्ट करना। कलेक्ट करने पास बाद में आपको एक सेप मिलेगा, ये थोड़ा सा भाग रहा है क्योंकि 5 लिखा है इसके बीच में, सेप मिलेगा, वो लाइक सिलेंडर मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा, जबकि उसमें जोड़ा क्या गया है, एक ऐसे नॉर्मल कॉइन्स जोड़ा गया है। हाँ समझे? तो भाई ये पैसे मैं भी अपना निकाल लेता हूँ, रख लो, ये पैसे वापस कर दो। कितना था भाई, एक बच्चों ने, सबका वापस हो गया पक्का? ना पता है बाद में गरियाव मास्टर ने पैसा ले लिया। ये देखो इतना सा छोटा सिलेंडर दिख रहा है, दिख रहा है छोटा सिलेंडर, देखिए तो ऐसे ही कर रहा है। अगर हम बेटे ध्यान दो सभी लोग, अगर हम एक कॉइन ये रखा है, इसी के ऊपर फिर से सेम कॉइन को रख दे, सेम कॉइन इसके ऊपर, ऐसे फिर से इसके ऊपर एक सेम कॉइन रख दे, इसके ऊपर फिर से एक सेम कॉइन रख दे, फिर एक से सेम कॉइन इसी के ऊपर रख दे, ऐसे करते हुए बहुत सारे नंबर्स ऑफ कॉइन इसके ऊपर रखे जाए, नंबर्स ऑफ कॉइन रखे जाएंगे, ऐसे करते हुए तो आप मुझे बताओ एक समय आएगा तो ये किस तरह का ग्राफ या फिगर आपको मिलेगा, सिलेंडर जैसा मिलेगा पक्का? अगर इसी के ऊपर ऐसा रखते जाए तो एक समय आएगा कि आपके पास में ये सिलेंडर जैसा कुछ एक शेप बनकर तैयार हो जाएगा। बन रहा है सिलेंडर जैसा कुछ, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि लाइक सिलेंडर बन रहा है, ये बन रहा है। इस सिलेंडर में अगर देखा तो बेंड दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। इस सिलेंडर में अगर ध्यान से देखें, देखो मेरे भाई क्या क्या चीज आई, आपने एक कॉइन इकट्ठा किया था, एक कॉइन था, वो कहां पर, ये नीचे वाला, ये वाला था कि नहीं था पक्का? और ऐसे करते हुए बहुत सारे आपने कॉइन्स लगाए, बाद में देखो ये ऊपर वाला कॉइन्स आ गया, आया कि नहीं आया? तो ये हमारे पास सिलेंडर बनना है कि नहीं बनना है, देखो बन गया सिलेंडर। तो ये इससे मैच करो, सेम दिख रहा है, समथिंग मैच हो रहा है ना, तो क्या बना दिया आपने, सिलेंडर। लेकिन सिलेंडर बना कैसे, आप इसका वॉल्यूम कैसे निकालें? वॉल्यूम निकालने के लिए कोई 3 डायमेंशन होनी चाहिए, एलबीएच वगैरह, यहाँ पर तो एलबीएच नहीं है, तो कैसे करें, एच ही केवल दिखाई पड़ता है। हमने पहले नीचे वाला जो हिस्सा बनाया था, इस वाले हिस्सा, ये वाला, उस हिस्से को हम अगर कलर करें ऐसे करके, तो पूरे हिस्से को ऐसे कलर कर दें तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, एरिया, यस और नो? ये हिस्सा कौन सा होगा, एरिया होगा। और ये दिख कैसा रहा होता है, कॉइन्स कैसा होता है, सर्कल होता है सर जी। कॉइन क्या होता है, सर्कल होता है, मतलब वृत्त होता है, हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या होता है, वृत्त होता है। ऐसे एक सर्कल के एक सर्कल, एक सर्कल के ऊपर सर्कल बहुत सारा रखा गया, जब सर्कल के ऊपर नंबर तो सर्कल रखा तो क्या बना दिया आपने, हम पहले इसका एक एरिया निकाल लेते हैं, क्या एक एरिया। तो सिलेंडर सर्कल का एरिया सब लोग पर का एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या पढ़ा आपने, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, क्या पढ़ा, पाई आर स्क्वायर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अच्छा बताओ, 2 कॉइन होंगे तो फिर से पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एक और कॉइन इसके ऊपर लगा दिया, मतलब एक और ऐसे, तो फिर से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक और लगा दे तो क्या हो जाएगा, फिर से पाई आर स्क्वायर, यस और नो? ऐसे ही मल्टीपल्स लगा रहे होंगे, जैसे 5 अगर लगा दे तो क्या फिर से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो अब 5 तक गए, कब तक गए, 5 तक। तो यहाँ पर कितने पाई आर स्क्वायर हो गया, 1 2 3 4, ऐसे एक और 5 हो जाएगा। तो 5 तक गए तो कितना हो गया, 5। अगर हम एक मान के यूनिट चले कि एक यूनिट वैल्यू लेकर चले, तो ऊंचाई के बिहाफ पर इसका, ऊंचाई के बिहाफ पर इसकी वैल्यू बढ़ रही है, हाइट के बिहाफ पर वैल्यू बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, जितनी हाइट उतना ज्यादा वैल्यू हो जा रहा है। 2 थे तो क्या, केवल 2 बार पाई आर स्क्वायर, 3 हुआ तो 3 बार, 4 हुआ तो 4 बार, एक और बार तो 5 बार, एक और बार तो, और जैसे आप उसके ऊपर पॉइंट्स रख रहे हो तो उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, क्या बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, हाइट, क्या बढ़ रही है, हाइट। अब वो खेल हो गया, ये सिलेंडर था, इस सिलेंडर का एक एरिया जो तुमने निकाला नीचे वाला, इसका तुम्हारे पास एरिया जो आया वो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर आया, आया नहीं आया? हाइट बढ़ती है, हमने मान लिया कि कुल हमने इसको एच हाइट तक बनाया, कितने तक बनाया, ये क्या है, एरिया, ये क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, फिर से एक बार, वॉल्यूम कहता है प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 डायमेंशन,
कोई भी 3 डायमेंशन को भिड़ा दो, ये भर दिया तो क्या बन जाएगा? ये 3 लड़का बेटा एक सी पे मार भिड़ा दो, क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच या एनी 3 डायमेंशन, और जब इनको मल्टीप्लाई करते क्या बनता है? एरिया। क्या बनता है? इंटू हाइट। मतलब एरिया इंटू हाइट कर दे तो भी क्या बन जाएगा? ये क्या है इस समय? क्या है? एरिया। एरिया इसमें कितना है? पाई आर स्क्वायर। और इसकी हाइट हमने कितनी मानी है? एच मानी है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आ गया? समझ गए? सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे क्रिएट हुआ, समझ में आया? नहीं आया? तो एक बात समझ गए, अगर कभी सिलेंडर की बात करेगा, उसके बात करेगा सिलेंडर, तो सिलेंडर का कहेगा वॉल्यूम बताओ। क्या बताओ? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में वेलन। वेलन का आयतन। अगर ये तुमसे कभी पूछे, तुम्हें पता चल चुका है क्या क्या तुम्हें इसका वॉल्यूम निकालेंगे चाहिए। एक तो नीचे वाला जो इसका दिया गया है बेस, तो क्या बोलेगी इसमें? बेस। हालांकि सर्कल है, लेकिन जब इसमें लगा दिया गया तो क्या बन गया? बेस। तो बेस का एरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इंटू क्या हो जाएगा? हाइट। बेस करिए इंटू हाइट, बेस करिए इंटू हाइट। यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बहुत काम आएगा क्लास 10th में, अभी क्लास 9th में से पढ़ लीजिए इसको कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बहुत मजेदार आएगा ये सब, ये चीजें यहाँ से। चलो, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो भैया इसको हिंदी वाला बच्चा कह रहा मुझे बता दो। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणे क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। गुणे क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। फिर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आधार है वो कैसा दिख रहा है? आधार कैसा दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है। आधार कैसा दिख रहा है? आधार कैसा दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है। तो आधार का एरिया क्या बन जाएगा? आधार का एरिया क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या होता है? आर क्या होता है? तो कह रहा है आर होता है यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस जीरो, सेंटर से उसके सरकमफेरेंस, या इसको आर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। हिंदी वाले बच्चे से क्या बोलते हैं? त्रिज्या। मतलब क्या हो गया? जब कभी सिलेंडर की बात करेगा तो मुझे उसे बेस की रेडियस पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बेस की, बेस की, बेस की रेडियस या बेस की त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो आपको जब भी कभी सिलेंडर का एरिया निकालना हो, वॉल्यूम निकालना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम, तो सबसे पहले पूछो सिलेंडर बेस क्या है? बेस रखा है। बेस का एरिया क्या है? देख लिया। बेस का रेडियस क्या है? बेस का रेडियस क्या है? हो सकता है बेस का डायमीटर दे। क्या दे? बेस का डायमीटर। तो जो बेस है, डायमीटर क्या होता है? अगर पूरे को यहां से यहां तक मिला ले पूरे को, तो क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाए। क्या बन जाएगा? डायमीटर। व्यास बन जाएगा। जब डायमीटर या व्यास दिया जाएगा तो उस समय अगर मुझे रेडियस निकालना होगा, क्या निकालना होगा? रेडियस। तो रेडियस कैसे निकालेंगे? तो क्या पूरा डायमीटर निकाला हमने, रेडियस बराबर डायमीटर का आधा कर देंगे। क्यों आधा कर दोगे? क्योंकि ये सेंटर से यहां तक का, और सेंटर जितना इधर उतना इधर। समझ पा रहे हैं? तो आर इधर, आर इधर, तो यहां से यहां तक पूरा डी। क्या? डायमीटर को डी। और यहाँ कितनी बार आर? एक बार, एक बार, दो बार आर। तो आर प्लस आर मिलकर कितने आर हो गए? दो आर हो गए। तो बराबर हो गया 2r। अगर रेडियस निकालना है तो आर कहाँ आ जाएगा? टू कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो रेडियस बराबर क्या हो गया? डायमीटर का आधा। अगर कभी डायमीटर दिया जाए, क्या दिया जाए? डायमीटर, तो हाफ कर दीजिए। अथवा रेडियस दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें पहले इसमें लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर बोलेगा हाइट, बोलेगा सिलेंडर जो है उसके एक हाइट हम आपको देंगे। कोई भी एक हाइट देगा, जिसे मान लेते हैं कि एच दिया उसने, तो एच से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा। अब इस तरह से तोड़ मरोड़ कर भी क्वेश्चन पूछेगा तो रोक नहीं। पक्का? वॉल्यूम समझ गए? अब समझते हैं इसका सर्फ, क्या नाम, कर्व सरफेस एरिया। क्या समझते हैं? अब इसका दूसरा पॉइंट, कर्व सरफेस, सी एस ए बोलते हैं, सी एस ए। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्व, कर्व सरफेस, सरफेस एरिया। हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ, बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, ऑफ सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर। हाँ,
ठीक है, और इसको हिंदी में लिखें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हिंदी में बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। आइए समझते हैं ध्यान से। तो कैसे निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? तो कर्व सरफेस एरिया, अगर हम लोग कोई एक पेपर ले ले, कोई एक पेपर लेते हैं, या देखते हैं अपने पास पेपर रखे होंगे, जैसे ये पेपर उठाया हमने, ठीक है, और इनको कर्व किया, दिख रहा है? अभी कर्व नहीं किया मैंने, ये रहा है पेपर, ठीक है, ये पेपर। और अगर इनको हम कर्व करें, ये कर्व कर लिया, ऐसे मोड़ लिया, तो मोड़ने के बाद में ये कैसा दिख रहा है? सिलेंडर दिख रहा है ना पूरा, ये कैसा दिख रहा है? सिलेंडर दिख रहा है। अब सिलेंडर में अभी आपको कर्व सरफेस एरिया चाहिए, मतलब ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला जो आप ये दिख रहा है ना ऐसे। अगर मुझे मान लेते हैं इसमें पेंट करना है, इनको छोड़ दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए, तो पेंट आप यहाँ करोगे ना ऐसे से, ये करोगे, रोल, याद आया? मोमोज, रोल सब खाता खूब। तो मोमोज या रोल में जो ऊपर से रोल किया गया है, वो क्या, अब उसी का एरिया निकालना है, यही तला जाता है, हालांकि तला ये भी जाता है। फ्राई किसको करते हैं? इसको करते पहले। तो कह रहा है अब इसको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कैसे निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया? तो समझो, अगर हम एक सर्कल की बात कर ले, यहां से देखना कि फॉर्मूला कैसे बना। हमने कहा अगर ये दिख रहा है तो एक सर्कल है, ये एक सर्कल है ना, तो ये एक सर्कल हो गया। और एक सर्कल में मुझे अगर बाहर कैसा निकालना है, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ये सर्कल हो गया ना, इस सर्कल के बाहर का ये वाला जो बाहर दिख रहा है ऐसे, उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। इसको बोलते हैं कि हम लोग सरकमफेरेंस, या हिंदी में बोलते हैं परिधि, परिधि बोलते हैं। और सभी लोगों ने पढ़ के रखा है सर्कल, और सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। याद आया? क्या होता है? 2πr होता है, पक्का? तो उसको बंद कर दो। हाँ, 2πr होता है, पक्का? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा बताओ, मान लेते हैं कि ये एक सर्कल का था, एक का, फिर एक और सर्कल रख दे, तो फिर से आ जाएगा 2πr। फिर से क्या आ जाएगा? 2πr। एक और रख दें तो फिर से आ जाएगा 2πr। आया ना? एक और रख दें तो फिर से आ जाएगा 2πr। जैसे कि हमने कॉइन के बारे में बताया आपको, एक कॉइन का बाहर का हिस्सा ये वाला हिस्सा ऐसे लेयर वाला, ये वाला, ये क्या है तुम्हारे पास में? 2πr है, सरकमफेरेंस है। एक और इसके ऊपर कॉइन रख देंगे, एक कॉइन फिर से रख दिया, फिर एक और बार 2πr बना, फिर एक और रख दिया, फिर से 2πr बना, ऐसे रखते जाएंगे। 2πr किस बात पर डिपेंड कर रहा है? हाइट पर डिपेंड कर रहा है ना। तो भाई एक हुआ, भाई यहाँ पर दो लगाए, दो बार 2πr हो गया, तीन लगाया, तीन बार 2πr हो गया, चार लगाया, चार बार 2πr हो गया, और 10 लगा देंगे तो 10 बार 2πr हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम पूरा इसे बनाते जाए, तो अब ये बनाकर दिखाया हमने आपको, क्या बन जाता है बाद में? सिलेंडर बन जाता है। क्या बन जाता है? तो सिलेंडर का अगर पूरे का कर्व सरफेस एरिया चाहिए, क्या चाहिए? कर्व सरफेस एरिया। यहाँ लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर। तो जो सिलेंडर होगा उसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? मुझे पता है, एक चक्कर को ऊपर का इसी से, लड़की लोग ना होता है कभी कोई धोती पहन लेता है इसे, जो लपेटा भी एक चक्कर ऊपर, ये कर्व सरफेस एरिया है, समझ रहे ना? तो अगर एक चक्कर लेके चले, एक चक्कर पूरा ऐसे लेके चले, तो वो क्या? सरकमफेरेंस। क्या हो गया? अच्छा, सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? पट्टी बांध लेता है ऐसे करके, बहुत सारा आजकल मफलर बांध के लाता है, तो ऐसे बांधोगे ना, एक चक्कर बना, ये बना सरकमफेरेंस। 2πr खोपड़िया का, समझ गए ना? 2πr किसका? खोपड़ी नहीं बोलते, समझ गए, स्टार बोलते हैं, अरे मास्टर का नहीं, समझ गए? हाँ, समझ में आया? तो 2πr कितना हो गया? 2πr। जब ये 2πr हो गया, कितना ऊंचाई हो गया? जितने 1 2 3 4 5, तो हाइट आ रहा है, क्या आ रहा है? हाइट हो जाएगा 2πr इंटू h, तो पूरा बनेगा 2πrh। क्या बात समझ आई? पक्का? तो फिर से अगर कर्व सरफेस एरिया चाहिए तुमको, तो मुझे फिर से अगेन रेडियस चाहिए। क्या चाहिए? रेडियस। अगर रेडियस हो जाएगा तो हम निकाले जाएंगे इसका, और कितना ऊपर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से। बात समझ गए? दोनों पॉइंट समझ गए ना? पक्का? अब इसके बाद में आती बात कि भैया अब आप मुझे बताओ, क्या नाम है इसका? TSA बताओ, टोटल कर्व सरफेस एरिया, हाँ, या TSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बताओ। बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बोल देना है, वक्र लिख देना, संपूर्ण वक्र पृष्ठ। एक बार हिंदी वाले बच्चे देख ले, मुझे थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं है, याद नहीं आ रहा है कि यही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है?
बाकी अंग्रेजी वाला एक सही है ना। टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर अगर देखेंगे तो टीएसए ऑफ सिलेंडर में क्या हो जाएगा, अभी हमने केवल हाँ जब रोल को केवल ऐसे डाल दिया गया है, अब फ्राई हो रहा है तो पहले यहाँ फ्राई होगा, फिर उसका ऐसे करके यहाँ भी फ्राई हो जाए, यहाँ भी फ्राई हो जाए। जब रोल सब तरफ से फ्राई हो गया है, यहाँ भी फ्राई हो गया है, यहाँ भी फ्राई हो गया है, तो बन गया क्या टीएसए। तो टीएसए में क्या जुड़ गया, टीएसए में जुड़ा ये वाला ऊपर वाले है, जुड़ा कि नहीं जुड़ा, जुड़ा। अब फिर बाद में इसको भी जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, टीएसए बन जाएगा, बन जाएगा। तो टीएसए के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, टीएसए के अंदर आ रहा है सबसे पहले कर्व सरफेस, क्या आ रहा है, सबसे कर्व, वेरी गुड। तो कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। रोना नहीं यार, सिलेंडर बोल रहा है, ठीक है, लोमड़ी। हाँ तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस, अच्छा बताओ ये ऊपर का अगर एरिया निकाला जाए एक एरिया, तो पॉइंट वाले कॉइन फिर से, अगर इस कॉइन का हम ये वाला एरिया बताएं तो सर्कल बन गया, बन गया। तो एक ऊपर एक हो जाएगा बोथ साइड में, तो एरिया बेस इसको क्या बोलेंगे सिलेंडर के, एरिया ऑफ ये क्या है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। भाई एक तरफ ये हो जाएगा ऐसे ही और ऐसे ही वहां पहुंच जाएंगे, तो प्लस और जोड़ना पड़ेगा क्या, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, एक एरिया नीचे एक एरिया ऊपर, 2 बार नहीं हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। हम इसको हिंदी में लिखेंगे, अगर हिंदी वाले बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं भूल जाता हूँ क्या लिखा है, वक्र बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे क्या, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब बताओ, अभी आपने वक्र पृष्ठ पढ़ा, क्या था वक्र पृष्ठ, क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर। ऐसे कैसे बना था, पहले वक्र का एरिया बना, पहले ऊपर का बाहर बाहर सरकमफेरेंस इनटू हाइट, इनटू हाइट अब प्लस ये 2, और जो एरिया बेस, बेस का सर्कल पाई आर स्क्वायर, कॉमन क्या मिल रहा है, खींच कर बाहर करो, तो कॉमन में मिला तुम्हारे पास में 2 पाई आर, बचना मिल रहा है, यहां से क्या बचा एच, यहां से भाग गया, ये भाग गया, 2 बार आर था, एक भाग गया, एक बचेगा, तो क्या हो गया 2 पाई आर, आर प्लस एच। क्या बात समझ में आई, नहीं आई। तो हमने तीनों पॉइंट पर लिए, तीनों फॉर्मूले क्रिएट कर लिए, कैसे फॉर्मूले बने ये भी बना दिया। आइए जरा हम तीनों फॉर्मूले एक बार, सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर, रहा क्या, सिलेंडर रहा भैया, ठीक है। और इसमें क्या, ये क्या है, हाइट है, क्या है इसकी हाइट, और ये क्या है जो दिख रहा है, ये बेस है, क्या है, बेस है, इसको आधार बोल सकते हैं हिंदी वाले बच्चे, ये बेस है। हमसे कहे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ, क्या बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, बताओ जरा, हिंदी वाले, अंग्रेजी वाला बताएगा, हिंदी वाले क्या लिखेंगे इसको, हाँ बेलन का आयतन, मेरा पता नहीं क्या बोलेंगे, बेलन का आयतन। मेरे भाई हमला क्या बनेगा, देखो बेलन का आयतन में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले बेस का एरिया, तो बेस क्या बनता है पाई आर स्क्वायर, और फिर इंटू हाइट, तो इंटू एच। और जब कभी लिखेंगे किसको, वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम की यूनिट हमेशा किस में रहती है, वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूब में, ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूब में रहेगी। तो यहाँ पर 3 डायमेंशन, 3 पावर लगाते हैं, ठीक है, इकाई लिख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा मुझे क्या चाहिए, एक तो फॉर्मूला आ गया, अगला फॉर्मूला टीएसए, अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टीएसए बताओ। अच्छा हम आपसे कहे कोई एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का कैपेसिटी निकालना है, तो क्या निकालोगे, कैपेसिटी का मतलब उसके अंदर भरा कितना गया है, क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सीएसए क्या होगा, तो आपने लिखा सीएसए, अच्छा इसको छोड़ देना है, बाकी चक्कर चक्कर चलना है, ठीक है, समझ गए। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, पूरा क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। और इसका यूनिट किस में लिखेंगे, जब कभी एरिया आएगा तो यूनिट किस में लिखा जाएगा, स्क्वायर में लिखा जाएगा, एरिया आएगा तो किस में लिखा जाएगा, स्क्वायर में लिखा जाएगा। किसी भाई कोई दिक्कत, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर क्या, थर्ड, ये खत्म हो गया। हाँ टीएसए, टीएसए ऑफ सिलेंडर,
तो कह रहा है टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, हम देख पाते हैं टीएसए ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 पाई आर और आर प्लस एच, याद रहेगा सभी को, पक्का। यूनिट फिर से स्क्वायर, ये 3 फॉर्मूले बना दिए। सिलेंडर में यही 3 फॉर्मूले होते हैं। किसी की भाई कोई दिक्कत? आइए 5 मिनट हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है? प्रैक्टिस कर लिया जाए भाई, आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या हमने जो पढ़ा है क्वेश्चन कर भी पाएंगे कादे या नहीं कर पाएंगे, ऐसे पढ़ ही लिया है केवल। चलो भैया शुरू हो जाओ, क्लास 9। देखिए भाई क्या कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे, चेक करें कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे। हो जाएगा? कितने बच्चों को लगता है कि ये कर ले जाएंगे? अगर साफ नहीं दिख रहा है तो हम बोल दे रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है, आइए समझते हैं। लिखा है फाइंड द वॉल्यूम, लिखा है फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है आपसे कि आप निकाले यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कर्व लिखा हुआ है, एरिया लिखा है ना शायद, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस, ये थोड़ा सा अजीब लिखा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है, कर्व सरफेस एंड टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ सिलेंडर। आगे लिखा हुआ तुम्हारे पास में, और इनका रेडियस गिवन है, करा बेस ऑफ, करा है कि यहाँ हैविंग रेडियस ऑफ बेस, हैविंग रेडियस ऑफ, हैविंग रेडियस ऑफ द बेस कितना, हाइट इतना। हम कुल मिला अलग लिख दे रहे हैं क्या क्या आपको दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर रेडियस गिवन है तुमको कितना, 14 सेंटीमीटर, और हाइट गिवन है तुमको कितना, 30 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है। आइए कितने बच्चे कर पाएंगे, आप बताए, बहुत बढ़िया। तो नहीं कर पाएंगे, ध्यान से देखिए इधर, हमें निकालना सबसे पहले का वॉल्यूम निकालना, क्या निकालना है, वॉल्यूम। चलिए पहला पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर बात करी जाए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे भाई क्या, पाई आर स्क्वायर बनेगा ना। वॉल्यूम निकालना है, पहले नीचे का एरिया निकालेंगे इनटू हाइट, नीचे का एरिया इनटू हाइट, नीचे का एरिया इनटू हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इनटू एच हो जाएगा। अब यहाँ पाई की वैल्यू कंसीडर करेंगे ऑलवेज, पाई इक्वल 22/7, ये गिवन नहीं होगी सवाल में, ये आपको वैल्यू नहीं गिवन होगी, खुद से लिखना होगा। तो पाई की जगह कितना लगा दिया, 22, और आर हमारे पास कितना है 14, लगा दिया 14 का स्क्वायर। हाइट कितना है हमको 30, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे पहुंचते हैं, कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 30। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से कैंसिल, कितना हो जाएगा 2, कितना आया 2। अब इसको सबको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 30। अब प्रॉब्लम आई तो बड़ा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप सिखाते हैं। आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। हम इसको और तोड़ दे रहे हैं इसको ना, 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 30। आइए ऐसा क्या कर लिया, बताते हैं अभी। हम 11 को छोड़ देंगे, बाकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, अब 4 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 4 जा कितना होता है 56 होता है, कितना होता है 56 इंटू कितना लिखा है 30। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 से किया 18, कैरी कितना हुआ 1, और 3 से किया 5 टाइम में कितना हो गया 15, प्लस 1 कितना हो जाएगा 16 0। अब बात आई 11 से, 11 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, क्या करना होता है फिर, देखो जीरो को हटा दो, अभी जब कभी जीरो आ जाए हटा दिया, ध्यान सुन लो बाद में रोना नहीं, जीरो हटा दिया मैंने, फिर क्या करेंगे 8 अब दिया, अब इसको जोड़ना है, केवल जोड़ना है, कितना हो जाएगा 14
कैरी कितना हो गया 1, फिर जोड़ो कितना हो गया 7, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, फिर इसके बाद में कैरी बचा नहीं बचा, अब इसको 1 छाप दिया, 0 लिखा तो 0 लिख दिया, आंसर आ गया हमारे पास में। समझ में आया? कितना हो गया हमारे पास में 18480 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बात समझ में आई? पक्का? आगे बढ़ जाए, हटा दें इसको। अब आपसे कह रहा है कि मुझे कर्व सरफेस एरिया, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड पॉइंट कि मुझे कर्व सरफेस एरिया बताओ, तो सीएसए निकालना है। तो सीएसए फॉर्मूला क्या था हमारे पास में 2 पाई आर इंटू एच। तो 2 पाई आर, 2 पाई का मतलब कितना 22/7, आर का मतलब कितना हमारे पास 14, एच का मतलब कितना 30, फिर कैंसिल किया तो कितना हो गया हाँ 2 हो गया, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, जैसे इसको 88 कर लो, या तो हमारा काम है इसको 11 को तोड़ दो, 11 इंटू 2 और ये रहा 2 और ये रहा 2 इंटू एक रहा 30, मल्टीप्लाई करो इन सब का, कितना हो जाएगा 11 इंटू 8 इंटू 30, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 इंटू कितना हो जाएगा 240, अब 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 से 0 भूल जाओ, भूल गए ना, क्या सिखाया हमने, और जब कभी 2 नंबर वाला आ जाए यानी 2 नंबर्स की वैल्यू, तो पता है इसको छापो ऐसे, इसे जोड़ो और फिर छापो, कहानी खत्म। या तो ऐसे करो इन दोनों को जोड़ो और बीच में बैठा दो, जोड़ा हमने 2 + 4 कितना 6, बीच में बैठा दिया, समझ गए, 2 + 4 इक्वल कितना 6, बीच में बैठा दिया और एक 0 लगा था, 0 लगा दिया, आंसर आ गया। क्या बात सुनाई? थोड़ा सा ये मल्टीप्लाई भी सीखो सही तरीके से करना, एडिशन तरीके से करते हो फिर रोते हो यार नहीं गलत हो गया, 1 घंटा बैठे हो वहां पर, क्या समझ आई? हटा दे इसको। चलिए थर्ड वाला कह रहा है आप निकाल के क्या दिखाओ मुझे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कहता है 2 पाई आर आर प्लस एच। चलो मेरे भाई 2 पाई मतलब बोले तो आर बोले तो, और इसको आर बोले तो एच बोले तो, कितना लगा देंगे यहाँ पर 2 इंटू 7 से कैंसिल किया 2 टाइम में 22 इंटू 2 और इसको ऐड कर लिया, कितना हो जाएगा ये, ऐड कर 44 हो गया, फिर से 11 को तोड़ देंगे, ध्यान से देखना ऐसे तोड़ेंगे, 2 इंटू इसको तोड़ दिया 11 इंटू 2 क्रिएट 2, इसको तोड़ दिया 4 इंटू 11, हाँ समझ गए। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 32 11 इंटू 11, अभी 2 नंबर का सिखाया हमने, 11 आएगा जोड़ेंगे बीच में बैठा देंगे, जोड़ेंगे, जोड़ो कितना हो गया 5352, देख रहे हो एकदम जादू, अब ज्यादा नंबर हो गया जादू तेरी, यहाँ समझ रहे हो, ऐसे है कितना हो जाएगा 7, और ऐड कर रहे भाई, इसको ऐड कर रहे 8 और यहाँ कुछ नहीं बचा 3, आंसर आ गया। ये समझ रहे हो ना कैसे पढ़ा जा रहा है, नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, बता दें, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर हमें सिलेंडर का टीएसए गिवन है, तेरा सिलेंडर का टीएसए इतना है, रेडियस इतना है, तो उसका हाइट बताओ, फिर वॉल्यूम निकाल के दिखाओ। अच्छा कहाँ दिए हो तुम हमको, सबसे पहले सवाल में मैथ पढ़ने का मतलब क्या होता है, आपको देखना है या क्या है तुमको, पूछो कर दिए हो, क्या दिए भाई, टीएसए दिया है, क्या दिया है टीएसए दिया है, कितना दिया है 880 सेंटीमीटर पर, हाँ ठीक है लिख लिया। अब टीएसए का फॉर्मूला मुझे पता है, लगा देंगे, सबसे पहले जो गिवन वैल्यू होती है उसको लिखते हैं फिर फॉर्मूला लिखते हैं, तो इसका टीएसए का फॉर्मूला, सिलेंडर का टीएसए क्या होता है नितांशी 2 पाई आर आर प्लस एच होता है, समझ गए, और इक्वल में क्या 880, अब मुझे इसके अलावा क्या पता है अनुष्का बताओ, नेचर रेडियस पता है, कितना पता है रेडियस कितना है 7 है, तो 2 पाई 22/7, रेडियस कितना है 7, आर कितना हमारे पास में 7 है, तो हाइट मुझे पता नहीं है। बताओ भाई क्या नाम तुम्हारा, अर्जुन। अब कैसे करेंगे 7 7 कैंसिल कर देंगे, 7 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 और यहाँ 7 प्लस एच इक्वल 880 आया। अब इसके आगे कैसे करें, अरे भैया ये मल्टीप्लाई में है,
इसको ऐसे धक्का मारो, उधर गिरा दो ऐसे। तुम्हारे पड़ोसी बैठे ना, धक्का मारो ऐसे गिर जाएगा वो। नहीं गिराना नहीं बेचारे को, हाँ। इसको उधर भेज दिया, तो 7 प्लस एच। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, इसको मल्टीप्लाई करता है, कर लिया, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एकदम पगला होता है। ये सब काम नहीं करना है, बचना है इनसे, समझ गए। तो आपने इसको डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड किया 880 राघव, यहां तक क्लियर। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, तो मुझे पता है अगर टेबल आता है तो 4 टाइम में कैसे हो जाएगा। टेबल नहीं आता है, मैं कमजोर विद्यार्थी हूँ, टेबल नहीं आता है। 2 से कैंसिल किया 440, फिर 22, फिर 2 से कैंसिल किया 220, और फिर कितना 2 से कैंसिल किया 11, समझ गए। और फिर 11 से कैंसिल किया 20 आ गया, कितना आ गया, h प्लस 7 इक्वल कितना हो गया 20 हो गया। अब भैया 7 को उधर भेज दो, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 माइनस 7, h इक्वल कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया 17 हो गया, ये 13 हो गया। नहीं आया। अब कह रहा था वॉल्यूम बताओ इसका, क्या बताओ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या कहता है 2 लोमड़ी पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, पाई स्क्वायर इंटू एच होता है। पाई की वैल्यू कितनी 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, स्क्वायर लगा है 2 बार लिख दें, तो एच कितना आया है 13, 7 7, फिर आ गया 22 इंटू 7 इंटू 13। बहुत सारे महानुभाव क्या करेंगे, सब लपेट देंगे। मेरा काम क्या है भैया, हम धीमे से उसको लपेटेंगे। 2 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। अब इसको लपेटेंगे, कितना हो जाएगा ये, अभी ये हो जाएगा 91 इंटू 2 इंटू 11। अब फिर से कर देंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब 11 से मल्टीप्लाई करना आता है ना, 11 का टेबल ही नहीं आना चाहिए, ऐसे छापो 2 आ गया, आगे नहीं आ गया, फिर इसको जोड़ो कितना हो गया 10, करे कितना हो 1, जोड़ो कितना हो गया 9, 9 1 10, कितना करे हो गया 1, 1 में एक और जोड़ दो कितना हो गया 2। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा 202 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आया। कम प्रयोग क्या करो दिमाग का, समझ रहे हो, कम नहीं अच्छे तरीके से प्रयोग करो ना। पता लगा तुम लोग क्या लगे पड़े, भर लिया दिमाग एकदम कचड़ा कचड़ा। तुम लोग ऐसे काम करते ही हो, कचड़ा नहीं भरना दिमाग में। यहाँ तो कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कुछ बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहे हो भाई, क्वेश्चन कर रहा है कि अगर हम तुमको कर्व सरफेस एरिया दे, वॉल्यूम ऑफ कर रहा है कि एंड वॉल्यूम ऑफ पिलर और इतना एंड इतना। अच्छा 2 चीजें देकर रखे हो, तो डायमीटर बताओ, हाइट बताओ। अच्छा पिलर कैसा होगा, पिलर कैसा होगा, पिलर ऐसा होगा, पिलर ऐसा होगा, ऐसा होता ना, गोला गोला होता है। आप लोग देखे आपके स्कूल बना होता है पिलर पिलर कैसा होता है, ठीक है। इसको स्तंभ बोलते हैं, हिंदी में लिखा मिलेगा स्तंभ। तो सिलेंडर जैसा होता है। अब आपके वैल्यू में इसमें क्या दिया गया जा रहा है, कर्व सरफेस एरिया CSA कितना गिवन है 264। हमने आपको बताया कुछ मत करिए, पहले छापिए, छाप लिया हमने। फिर आगे और क्या दिया गया है, और दिया गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हमारे पास में 396 मीटर क्यूब लिख दिया। फिर क्या सिखाया गया अर्जुन, फिर सिखाया गया आपको कि आप इसका फॉर्मूला पुट करिए। क्या करिए, फॉर्मूला पुट करिए, समझ रहे हो अभी। राघव तन्मय रखते हैं इसमें फॉर्मूला, रखते हैं फॉर्मूला, रखते हैं फॉर्मूला। बताओ तन्मय 2πr इंटू एच, क्योंकि पाई आर ऊपर का सर्कल हो गया, फिर जो हाइट हो जाएगा, समझ गए, इक्वल 264। अब तुमको क्या क्या पता है, कुछ नहीं पता, बेइज्जती हो गई। कुछ भी पता है इसमें नहीं पता है, अभी हमें कुछ नहीं पता तो हम इसको ऐसे काट देंगे, हमारा मन काट देंगे, 20 काट पाएंगे ना। पाई से क्यों नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे, रुको तो धैर्य रखो, क्यों नहीं काटेंगे। और तो बच्चा एकदम जल्दी आ रहा होगा, पाई पाई ठूसो, पाई की वैल्यू लगाओ, नहीं लगाना है। यहाँ 2 से काटो 1 3 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पाई की वैल्यू हमने क्यों नहीं लगाई, एक क्वेश्चन ये होना चाहिए। हाँ बताओ, आओ इधर, पढ़ने का ध्यान दो, पूरा फोकस करो। आराध्या यहाँ देखो, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में पाई, इस वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, होता है कि नहीं होता है। अब ध्यान सुनो, अब ये आर स्क्वायर जो लिखा है, आर स्क्वायर जो लिखा है, इसको ब्रेक किया जाए सही से। आर स्क्वायर का मतलब कितना है
पाई आर आर आर, यस और नो? पक्का? अब यहां से आर कितनी बार? 2 बार है। एक आर को शिफ्ट कर ले रहे हैं, एक आर को शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया, इतना देखो। और ये एक आर अलग कर रहे हैं, है तो मल्टीप्लाई में ही, ये सब है तो मल्टीप्लाई में। एक आर को साइड कर ले, कोई दिक्कत किसी भाई को? पक्का? शिवम हटा देते हैं। अब यहाँ देखो जो लिख रहा है, इसकी वैल्यू देखो जरा, देखो ध्यान से, ये इस पूरे को हटाकर वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? कितनी लिख सकते हैं? 132। पक्का ना? यहाँ 132 लिख सकते हैं, इंटू आर इक्वल 396। अब भैया ये मल्टीप्लाई में है, बताओ राघव कहाँ जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 396 डिवाइड बाई 132, यस और नो? तो आप इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल हो रहा है? मुझे लग रहा है कि 3 बार में कैंसिल हो रहा है, इतना तेज टेबल आता है। नहीं भैया ऐसे देखो, 3 दूनी 3 दूनी, ऐसे देखो, ऐसे ही आ रहा है, 3 टाइम्स। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। आर की वैल्यू आ गई, रेडियस आ गई। पक्का? पूछ रहा था फाइंड डायमीटर। डायमीटर क्या होता है विरल? रेडियस का डबल, रेडियस का डबल, 2 इंटू आर। तो डी बड़ा हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल कितना हो जाएगा? 6 मीटर। कोई दिक्कत किसी को? लेकिन एक और बात पूछा था, हाइट बताओ। क्या बताओ? हाइट बताओ। तो इसमें फिर से आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चल भैया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट लिखा था पाई आर एच इक्वल, क्या लिखा है? 132। अब देखो ये लिखा है पाई, पाई बोले तो 22 अपॉन 7। आर की वैल्यू पता है कितना? 3। तो एच हमें पता है क्या? नहीं पता है। बिटिया क्या करेंगे, इसको पहले देखते हैं। ये ऐसे लाइन खींच सकते हैं, तो नीचे है ये क्रॉस शक्तिमान, ऊपर तो ऊपर है वो नीचे। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 132 इंटू यहां से पहुंचेगा तो 7 हो जाएगा, और ये पहुंचेगा तो 22 अपॉन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चल मेरे भाई अब आगे पहुंचते, यहां से क्रॉस करते हैं, कुछ क्रॉस हो पाएगा? मुझे लगता है 3 से क्रॉस हो रहा है। 3 से कितनी बार में? 4 बार में। अच्छा एक फिर से 4 बार में, तो 44 44 इंटू 7 अपॉन 22। कितना टेबल आता है? 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। क्या यार? 2 इंटू 7, और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा? 14 मीटर। क्या बात समझ आई? पक्का? नहीं आई? हटा दे? पक्का? ठीक है, आज यही ओवर कर दे रहे हैं, कल इससे आगे बढ़िया क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जाओ जैन, कल मिलते हैं।